हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो देखेंगे अति लघु त्रि प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। साथ ही शारदा माँ का मंदिर भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। जैसे कि इस अध्याय में पाठ में दिया गया था, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, क्या है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो सकता है? तो उत्तर हो जाएगा कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह प्राणहीन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखेंगे अगला लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? तो संगीत को आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। तो आराधना, साधना और प्रार्थना यहाँ पर मेन शब्द हो जाएंगे, जिन्होंने संगीत को संजीवनी बनाया है। फिर अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसीलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 बच्चों, देखिए यहाँ पर है, देश कब धन्य हो जाता है? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों कि जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि संगीत की महिमा अनंत है, जितना इसमें डूबोगे उतना ही आनंद पाओगे। संगीत की तरंगों में ऐसी शक्ति है कि वह दीपकों को जला सकती है एवं वर्षा करा सकती है। संगीत मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे मूल्यांकन नंबर 3, जिसके अंतर्गत अति लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुए, इस कारण मध्य प्रदेश संगीत अकादमी का नाम उनके नाम पर रखा गया। तो इसका उत्तर होगा। अब देखेंगे आगे पे बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि समाज प्राणहीन कब हो जाता है? तो उत्तर होगा, जब समाज में कला को स्थान नहीं मिलता तब समाज प्राणहीन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 10वां, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला पॉइंट लिखते हैं हम कि लता मंगेशकर भारत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं, उन्हें स्वर कोकिला भी कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। फिर है अगला 3rd नंबर का पॉइंट कि इनके नाम विभिन्न भाषाओं में सर्वाधिक गानों को गाने का कीर्तिमान दर्ज है। तो 3rd पॉइंट हो गया। अब 4th पॉइंट देखेंगे, इन्होंने 1942 में मराठी फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में करियर की शुरुआत की थी। फिर है अगला पॉइंट 5वां, इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिताजी से ली थी। फिर अगला देखेंगे पॉइंट, इनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। यह शास्त्रीय
गीत के जो गाने थे उनके संगीतकार थे। फिर है अगला 7वां पॉइंट, इनकी माता का नाम सेवंती मंगेशकर था। 8वां पॉइंट हो जाएगा कि लता जी ने नौशाद, शंकर, जयकिशन आदि बड़े नामों और प्रख्यात हस्तियों के साथ काम किया। फिर है अगला 9वें नंबर का पॉइंट होगा कि उन्हें स्वर सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर है 10वां पॉइंट कि उन्हें भारत रत्न मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं के लिए पाठ नंबर 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को हल किया। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।